हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना वाइल लूप के बारे में। सबसे पहले तो लास्ट वीडियो में हमने फॉर लूप देखा था, तो आज हम वाइल लूप पढ़ने वाले हैं। तो वाइल लूप क्या होता है? वाइल लूप भी हमारा इटरेट करते हैं हम अपने कलेक्शंस को, इसके थ्रू हम अपना, और स्ट्रिंग भी हमारा क्या होता है, कलेक्शन होता है। तो आज की वीडियो में हम वाइल लूप के अंदर स्ट्रिंग को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं। हाँ, इसके अंदर हम क्या करेंगे, 0 या हम 1 भी ले सकते हैं। फिर हम चलाएंगे अपना वाइल। वाइल के अंदर क्या होता है, वाइल के अंदर यहाँ हम मेंशन करते हैं अपनी कंडीशन को, देन ब्रेसेस, देन उसकी स्टेटमेंट्स को। तो ये होता है हमारा वाइल। अगर कंडीशन हमारी यहाँ पे ट्रू हो जाती है तो ही वो लूप के अंदर जाता है, ट्रू के केस में जाता है, फॉल्स के केस में वो एग्जिट कर जाता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वाइल इफ आई लेस देन इक्वल्स टू ग्रीटिंग्स। अब इसके अंदर काफी सारे कैरेक्टर्स है तो मैंने काउंट डाल दिया, डॉट काउंट एंड, और मैंने एक कंपाउंड स्टेटमेंट यूज कर ली, इफ ग्रीटिंग डॉट इज एम्प्टी इक्वल्स टू फॉल्स, यानी कि एम्प्टी नहीं है, प्रिंट ग्रीटिंग ऑफ आई ओके। तो उसके लिए हमें सबस्क्रिप्ट नहीं, हमें इंडेक्सिंग करनी होगी। तो हम सबसे पहले हम अपना आई देख लेते हैं। आई को प्रिंट करेंगे कि इसका काउंट कितना है, वो चेक करेगा। ये इनफाइनाइट लूप चल गया तो इसमें कुछ ना कुछ हमारा इशू हुआ है। ओके, हम यहाँ पे पहले आई को प्रिंट करेंगे, देन आई इक्वल टू आई प्लस 1 हम चेक करेंगे यहाँ पे। तो वो 17 तक गया है इसकी वैल्यू, क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट किया था, और 1 से अगर स्टार्ट करते हैं तो काउंट कितना हो जाएगा, उसके काउंट के इक्वल होगा। तो हमने इक्वल तक लूप चलाया है, और जब तक लूप चलता रहेगा जब तक इक्वल आएगा, और इज एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। और मैं अगर एम्प्टी स्ट्रिंग भेज देती हूँ तो उसके अंदर सिर्फ 1 है और उसके लूप के अंदर नहीं गया, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो ये था वाइल लूप की जब तक ये कंडीशन ट्रू है ये अंदर जाता रहेगा। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, अब इक्वल टू फॉल्स ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो हम एक नेगेटिव या नॉट ऑपरेटर हम यूज कर लेते हैं उस स्टेटमेंट के सामने, अगर हमें उसके ऑपोजिट यानी कि इक्वल टू फॉल्स का केस था। अगर हम ये लिखते हैं तो ये ट्रू हो जाता है, एम्प्टी ट्रू के केस में फिर ये अंदर चला जाएगा। और अगर हम इस स्टेटमेंट को फॉल्स दिखाना है तो अभी वो कुछ प्रिंट नहीं करेगा, बिकॉज एंड में हमने ट्रू लगा दिया। तो काउंट इसके इक्वल है और ये दोनों अपोजिट स्टेटमेंट है, तो हम उसके लिए फॉल्स का केस यूज करेंगे कि एम्प्टी है, स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं है, उसका ये केस होगा। तो उसके बाद नॉट लगाएंगे इंस्टेड इक्वल टू फॉल्स लिखने की जगह। तो ये भी वही, जस्ट हमारे लिखने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। तो ये था वाइल लूप हमारा, कि हम कैसे अपने वाइल लूप को एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो है रिपीट वाइल। रिपीट वाइल में क्या करता है, वाइल लूप है कि अगर कंडीशन ये हमारी ट्रू है वो तो ही एग्जीक्यूट करता है, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं करता है, वो वहां से लूप से बाहर आ जाता है। रिपीट वाइल का केस क्या होता है कि अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है उस केस में भी वो एक बार एग्जीक्यूट करता है। उसका रीजन यही है कि पहले वो रिपीट करता है, यानी कि सी प्लस प्लस में हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे क्या होता था, डू और यहाँ पे वाइल। तो वो एक बार डू मीन्स वो करेगा ही करेगा वाइल इस कंडीशन के ट्रू होने तक। तो कंडीशन को बाद में चेक करता है, पहले वो एग्जीक्यूट कर देता है। तो यहाँ पे सेम एज डू की जगह जो हमारा सिर्फ सिंटेक्स का चेंज है वो है रिपीट वाइल। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रिपीट वाइल में हमने कंडीशन दिया
कि इसका काउंट ये हो और स्ट्रिंग एम्प्टी ना हो तब तक चले, और प्रिंट करा दे, या फिर हम कह सकते हैं कि आई को इंक्रीमेंट करा दे और प्रिंट करा दे। तो यहाँ पे क्या आया, 1 और 2, और यहाँ पे हम एक बार वैल्यू चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जे, ताकि कोई फर्दर इश्यूज ना क्रिएट हो। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया जे एंड हियर इज ऑल्सो जे। तो जे में 1 है, यहाँ पे इसने जे को प्रिंट करा दिया और जे की वैल्यू को करा दिया 2, और उसके बाद इसने चेक किया तो जे जो है ट्रू नहीं है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, और उस लूप से बाहर आ गया। इस केस में कंडीशन ट्रू हो जाएंगी। This should print while j less than equals to getting lost count. Repeat. Okay, we need to reopen it again. J equals to j plus 1. Okay, condition is this. Hello. वो बिल्कुल सही एग्जीक्यूट कर रहा था, मैंने जस्ट ध्यान नहीं दिया और मैंने यहाँ से स्ट्रिंग को रिमूव कर दिया। तो इस केस में भी ये दोनों एग्जीक्यूट करेंगे, और यहाँ पे अब एंड की स्टेटमेंट भी वर्क करेगी, नॉट ग्रीटिंग डॉट इज एम्प्टी। और इसके साथ हम एक और चीज़ देखने वाले हैं, एक मेथड हम देखेंगे रिपीट वाइल के साथ। हम यहाँ कंडीशन की जगह हम चेक कर रहे हैं इफ एंड के स्टेटमेंट में और ग्रीटिंग्स डॉट कंटेन्स, अब ये क्या कंटेन करे, तो हम बोलते हैं इफ इट्स कंटेन वर्ल्ड तो ये प्रिंट करे। कंडीशन है कि ग्रीटिंग का जे का काउंट स्मॉलर होना चाहिए और ये वर्ल्ड को भी कंटेन्स करना चाहिए। और अगर मैं यहाँ से वर्ल्ड को रिमूव कर देती हूँ तो एक बार एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि वो वर्ल्ड को कंटेन नहीं कर रहा है। और कंटेन्स का मतलब हम सर्च करें एक स्ट्रिंग में, इस स्ट्रिंग को इसमें सर्च करें कि ये है या नहीं है। तो एक कंटेन्स मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रिंग के अंदर। तो हम धीरे धीरे स्ट्रिंग्स को भी देख रहे हैं कि स्ट्रिंग्स क्या होती हैं। तो ये था हमारा वाइल लूप एंड रिपीट वाइल लूप। ज़्यादातर हम फॉरवर्ड इन लूप का यूज़ करते हैं, कहीं कहीं हम वाइल का भी यूज़ कर सकते हैं।
तो आज की इस वीडियो में सिर्फ डिस्कस करने वाले थे वाइल लूप। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम करेंगे इफ स्टेटमेंट के